DHA इस्लाम आबाद का हर फेज़ अपनी जगह ख़ास है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि DHA का लाडला बच्चा कौन सा फेज़ है, तो मेरा जवाब होगा फेज़ 5। और ये सिर्फ एक नाम नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर रफ़ीक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ट्रिक्स। आज हम देखेंगे कि 2026 में फेज़ 5 की डिमांड क्यों बढ़ रही है और आखिर इस फेज़ में ऐसा क्या है जो इसको दूसरे फेजेस से अलग करता है, क्योंकि DHA की सिक्योरिटी, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सेवरेज, पार्क, ग्रीन एरिया, मसाजिद और इंटरनेट फैसिलिटीज़ ये सब दूसरे फेजेस में भी हैं। तो फिर फेज़ 5 को DHA का लाडला बच्चा क्यों कहा जाए? इसका जवाब सिर्फ एक चीज़ है, बल्कि पूरा पैकेज दिखाता हूँ। सबसे पहले लोकेशन। फेज़ 5 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लोकेशन। DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के साथ लोकेटेड है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों तरफ से एक्सेस इसका इम्पॉर्टेंट एडवांटेज बन जाता है। और जब लोकेशन स्ट्रांग हो तो उसके साथ कमर्शियल एक्टिविटी की इम्पॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि फेज़ 5 को सिर्फ रेजिडेंशियल फेज़ समझना ठीक नहीं। दूसरी बात, फेज़ 5 में आपको डिफरेंट रेजिडेंशियल ऑप्शन मिलते हैं। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और कुछ सेक्टर्स में 2 कनाल तक। यानी एक तरफ रिलेटिवली स्मॉल प्लॉट्स हैं और दूसरी तरफ लग्जरी कैटेगरी के ऑप्शंस भी। कमर्शियल्स में 4, 6, 8 मरला के प्लॉट्स ऑप्शन मौजूद हैं। मतलब फेज़ 5 में बायर के पास सिर्फ एक टाइप की प्रॉपर्टी नहीं, चॉइस है। तीसरी बात, सेंटर कमर्शियल प्लस एक्सप्रेस वे कमर्शियल। अब यहाँ फेज़ 5 का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट सामने आता है। यहाँ सेंटर कमर्शियल भी है और एक्सप्रेस वे कमर्शियल भी। एक्सप्रेस वे के साथ कमर्शियल लोकेशन का मतलब है विजिबिलिटी और फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटी का पोटेंशियल। इसलिए फेज़ 5 धीरे धीरे सिर्फ घर बनाने वाली जगह नहीं रही, बल्कि बिजनेस, इन्वेस्टमेंट तीनों का कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। लेकिन अब आते हैं असली लाडला बच्चा वाली बात पर। फेज़ 5 में सिर्फ प्लॉट्स और कमर्शियल नहीं आ रहे, एजुकेशन, हेल्थ और लाइफस्टाइल भी इस पिक्चर का हिस्सा बनना शुरू हो गए हैं। सबसे फ्रेश डेवलपमेंट देखें, IBA। 19 अगस्त 2026 को DHA फेज़ 5 में IBA कराची इस्लामाबाद कैंपस की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। यानी फेज़ 5 में एजुकेशन सेक्टर का एक और बड़ा नाम ऐड हो गया। और इसके अलावा APS और कॉलेज भी फेज़ 5 की एजुकेशन सेटअप का हिस्सा हैं। गोल्फ कोर्स। फिर बात आती है लाइफस्टाइल की। DHA फेज़ 5 पाइन हिल गोल्फ कोर्स है। यानी यहाँ सिर्फ प्लॉट, रोड, कमर्शियल मार्केट नहीं, लाइफस्टाइल भी है। हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर के लिए नोवा केयर हॉस्पिटल। नोवा केयर की अपनी वेबसाइट के मुताबिक हॉस्पिटल फेज़ 5 के सेक्टर D DHA एक्सप्रेस वे पर है और 2026 ओपनिंग के लिए डेवलप हो रहा है। अब एक बड़ी पूरी पिक्चर देखें। घर, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, गोल्फ कोर्स, कमर्शियल एरिया। जब ये सब चीज़ें एक ही फेज़ में कंबाइन होती हैं तो समझ आता है कि फेज़ 5 को दूसरे फेजेस से डिफरेंट क्यों कहा जा रहा है। और फ्यूचर प्रॉपर्टी में सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं होता कि आज क्या है, असल सवाल होता है कल यहाँ क्या होगा। फेज़ 5 में DHA हेड ऑफिस, साइबर सिटी, क्लब, फूड ऑप्शन और मज़ीद कमर्शियल डेवलपमेंट इस एरिया की इम्पोर्टेंस को और भी बढ़ा रहे हैं। इसलिए फेज़ 5 की स्टोरी सिर्फ आज की डेवलपमेंट की स्टोरी नहीं, फ्यूचर पोटेंशियल की भी स्टोरी है। तो क्या फेज़ 5 सबसे बेस्ट है? मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बायर के लिए फेज़ 5 ही बेस्ट है। DHA का हर फेज़ अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ऐसी जगह देख रहे हैं जहां स्ट्रॉन्ग लोकेशन हो, रेजिडेंशियल वैरायटी हो, कमर्शियल एक्टिविटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, गोल्फ कोर्स और लाइफस्टाइल हो और फ्यूचर डेवलपमेंट भी हो, तो फिर फेज़ 5 को इग्नोर करना मुश्किल है। इसलिए थंबनेल पर हमने लिखा DHA इस्लामाबाद का लाडला बच्चा फेज़ 5, क्योंकि मेरे नज़दीक DHA के किसी और फेज़ में ये तमाम फैसिलिटीज़ एक साथ आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ
फेज़ 5 का नाम देखकर प्रॉपर्टी मत खरीदना। फेज़ 5 के अंदर भी हर ब्लॉक सेम नहीं। ब्लॉक, लोकेशन, प्लॉट की पोजीशन, डेवलपमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं DHA फेज़ 5 के हर ब्लॉक को इंडिविजुअल कंपेयर करूं और बताऊं कि होम के लिए कौन सा ब्लॉक बेहतर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ट्रिक्स और DHA इस्लामाबाद के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।